दीवारों पर, पेड़ों पर आपने मधुमक्खी के छत्ते तो देखे होंगे। पेड़ों का तो ठीक है, लेकिन घर में अगर ये छत्ते दिख जाए तो कुछ वक्त के बाद उन्हें हटा दिया जाता है। ऐसे में अच्छा खासा शहद बर्बाद भी हो जाता है। पहले के दौर में इन्हीं छत्तों को तोड़कर लोगों की शहद की जरूरत को पूरा किया जाता था। ट्राइबल कम्युनिटीज में तो ये बहुत ही आम बात थी, पर अब तो शहद निकालना बकायदा करोड़ों का कारोबार हो गया है। DNN 24 की टीम ने असम के बोंगाईगांव जिले में गौतम मंडल और बिप्लब मंडल से इस काम की बारीकियां समझी। आइए देखते हैं मंजर आलम की स्पेशल रिपोर्ट। यह खूबसूरत नजारा असम में हो रही सरसों की खेती का है। यूं तो असम में आमतौर पर धान की खेती की जाती है, लेकिन निचले असम के दुबरी, ग्वालपारा, कोकराझार, बारपेटा और बोंगाईगांव जिलों में सरसों की खेती भी की जाती है। DNN की हमारी टीम जब निचले असम के दौरे पर थी तो एक जगह पर हमें नेशनल हाईवे के दोनों तरफ सरसों के खेतों के किनारे सैकड़ों बक्से रखे मिले। कुछ लोग वहाँ एक मच्छरदानी मॉस्किटो नेट के अंदर काम करते भी दिखाई दिए। जाहिर है हमारे दिमाग में आया कि ये बक्से यहाँ क्यों रखे हैं। पूछने पर पता चला कि ये शहद के बक्से हैं और शहद के प्रोडक्शन का काम यहाँ होता है। जैसे ही सरसों के खेत लहलहाने लगते हैं, वैसे ही पड़ोसी स्टेट्स जैसे बिहार और बंगाल से अच्छी खासी तादाद में मधुमक्खी पालकों यानी बी कीपर्स का दल इन खेतों के किनारे डेरा डालने पहुंच जाता है। 2 से 3 महीने तक ये लोग अपने हनी बॉक्सेस के साथ यही डेरा जमाकर शहद इकट्ठा करते हैं। सरसों में फूल आते ही मधुमक्खियां भी मंडराना शुरू कर देती हैं। इस तरह जो बढ़िया शहद बनता है उसे बेचने इन लोगों को कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता। खरीदार खुद यहाँ चले आते हैं। इन बी कीपर्स को कीमत भी ठीक ठाक मिल जाती है। 100 रुपया किलो देता है, कोई दिन पैसा कम जाता है, 80 रुपया हो जाता है मधु। ये तो हम लोग को कंपनी डायरेक्ट नहीं आता है, हम लोग को आता है कि सेलर जो है ना, दलाल जो बोलता है, और वो पैसा देके तब वो मधु लेके चल जाता है, कंपनी के भेजता है। कंपनी भेज के पैसा जो कंपनी इसको देता है उसको लाभ रख के तब हम लोग को 80 रुपया 70 रुपया मिलता है। सर्दियों में मधुमक्खियों को छत्ते की ओर अट्रैक्ट करना आसान होता है, इसीलिए काफी शहद इकट्ठा हो जाता है। 3 महीने में हर छत्ते से 10 से 15 लीटर तक शहद इकट्ठा हो जाता है। हालांकि एक और अच्छी बात यह है कि मधुमक्खियों के सरसों के खेत पर मंडराने से फसल को नुकसान नहीं बल्कि फायदे ही होते हैं। इसीलिए सरसों की खेती करने वाले किसान भी चाहते हैं कि मधुपालक उनके खेतों के सामने डेरा डालें। कि सरसों खेत में बैठने से सरसों अच्छा होता है, और जो मधु सरसों के फूल में लगता है वो डहिया पोका जो बोलते हैं ना, वो पोका नहीं लाएगा मधु टान लेने से। और मधु रहने से फूलटा पोका में काट देगा, ऊपर आगल से काट देगा, और मधु निकलने जाने से नहीं काटेगा, तो फलन अच्छा होता है। इसलिए हम लोग कंपनी से हम लोग को टेलिंग दे के तब ये सब करने के भी रहे। 2 महीना में 4-5 क्विंटल होगा। शहद के एक छत्ते में 3 तरह के मेंबर होते हैं। पहली रानी मक्खी यानी क्वीन बी जो अंडे देने का काम करती है। दूसरी मेल जो करीब 10% होते हैं और बाकी 90% लेबर मक्खियां होती हैं। ये छत्ते को प्रोटेक्ट करने, शहद बनाने जैसे मेजर काम करती हैं। कम से कम 45 दिन जीवित रहता है एक मधुमक्खी। 45 दिन बाद मर जाता है। अब दूसरा वाला होता है, वो जो दूसरा वाला होता है वो डीम देता है 15 दिन से 16 दिन, कभी 17 दिन में वो मैच्योरिटी होकर फिर जन्म ले लेते हैं। वही 45 दिन तक जीवित रहता है। रानी के बिना हनी बॉक्स की कोई अहमियत नहीं। जिस बॉक्स में रानी मक्खी जितने ज्यादा अंडे देगी, उस बॉक्स में मधुमक्खियों की तादाद उतनी ही ज्यादा होगी। इन नई मक्खियों को दूसरे नए बॉक्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। हर एक बॉक्स में एक रानी होता है। वो जिस बॉक्स में रानी नहीं, वो बॉक्स किसी काम का ही नहीं। वो जो रानी जितना ज़्यादा डिम देगा बॉक्स में, उतना जल्दी मधुमक्खी बढ़ जाता है। 1 एकड़ सरसों के खेत में मधुमक्खियों के बॉक्स लगाने से सरसों की पैदावार 2 से 3 क्विंटल पर एकड़ बढ़ जाती है। इसीलिए अब इलाके के कई किसान भी बी कीपिंग का काम करने लगे हैं। एक कारोबार के तौर पर बी कीपिंग अब कई लोगों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24,
आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।